दैट इज़ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। तो वो थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूँगा। जो ऑगस्ट कॉम ने सबसे पहले, जो आपको पता ही है कि उन्होंने ही बुनियाद डाली है, ही इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो उसके बारे में कुछ उन्होंने खुद की थेरीज दी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, पॉजिटिविज्म, और तीसरा है सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। लॉ ऑफ 3 स्टेज के बारे में हमने डिटेल के साथ 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंडक्ट किए हैं क्लास में। तो उसमें उन्होंने 3 स्टेजेस की बात की है कि एक्चुअली वहाँ पे वो क्या बताना चाहते हैं कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़माना था, और एनलाइटनमेंट आ चुकी थी 1700 से 1800 तक। ये चेंजेस आ रही थी। तो उस सिनेरियो में ऑगस्ट कॉम ने देखा कि जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही थी, और उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि क्या सोसाइटी हमेशा ऐसी ही थी जैसी ये उस वक्त थी, यानी कि 1800 में, जब उन्होंने टर्म बनाई थी सोशो प्लस लॉगस, सोशियोलॉजी की जो टर्म उन्होंने बनाई थी। तो उन्होंने क्या पाया कि सोसाइटी जो है एक्चुअली 3 स्टेजेस से हर कोई सोसाइटी क्रॉस करके आती है। 3 मेन स्टेजेस। उनकी जो किताब है कोर्स डी पॉजिटिव फिलॉसफी, ये किताब में उन्होंने सारा डिस्कस किया है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के बारे में बात की थी। 1951 में ये पब्लिश हुई थी बुक। तो इन्होंने इस बुक में वो इनका मेन मकसद क्या है कि जो डिफरेंट स्टेजेस की बात की है। एक्चुअली उन्होंने 3 स्टेजेस की बात की है, जो सक्सेसिव स्टेजेस आते हैं। सक्सेसिव मीन्स एक के बाद दूसरा स्टेज आता है। उसमें पहला स्टेज थियोलॉजिकल स्टेज, जिसको उन्होंने फिक्शियस स्टेज भी कहा है। ये 1300 जो है, 1300 से पहले पहले की सोसाइटीज़ की जो थी, उनको इस कैटेगरी में रखा है। और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उस सोसाइटी के? सुपर नेचुरल पावर्स पे बिलीव किया जाता था। रिलीजन तो एज सच रिलीजन का जो है जन्म नहीं हुआ था। गॉड्स एंड गॉडेसेस में बिलीव करते थे उस जमाने के लोग। और ये जो स्टेज था थियोलॉजिकल स्टेज, इट वाज डोमिनेटेड बाय प्रीस्ट्स। जो प्रीस्ट्स होते हैं उनकी डोमिनेशन थी सोसाइटी में, एंड मिलिट्री। क्योंकि आपने बहुत सारे जो मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि पुराने जो सोसाइटीज़ थी उनमें बहुत ज़्यादा वार हुआ करता था, एक दूसरे पे कब्ज़ा करने की दौड़ लगी रहती थी। तो और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे रिलीजियस बिलीफ के एतबार से, फेटिशिज्म और पॉलिथिज्म और मोनोथिज्म भी इसमें थोड़ा थोड़ा पाया जाता था। तो इस स्टेज के बाद जो दूसरा स्टेज आया, इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा बिकॉज ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज पॉजिटिविज्म। तो दूसरा स्टेज मेटाफिजिकल स्टेज, ये आएगा अब 1300 से 1800 तक। इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल प्रोसेसेस रादर देन गॉड्स। इसमें गॉड्स से, जो थियोलॉजिकल स्टेज में गॉड्स का कॉन्सेप्ट था, उससे शिफ्ट हुआ, वहां से शिफ्ट हुआ अब सोशल प्रोसेसेस में, सॉरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल प्रोसेस में आ गया कि सोशल प्रोसेस होते क्यों है। एक्चुअली इट वाज अ शिफ्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड्स टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नेचुरल। बेसिकली जो हमारा मेटीरियल साइंस आप जिसको बोलते हो, मेटीरियल साइंटिफिक प्रोसेसेस, उनमें उसकी तरफ से शिफ्ट हुआ था मेटाफिजिकल स्टेज में। मैन जो है इसने स्टार्ट किया था रीजनिंग, कि अगर कोई चीज़ सोशल प्रोसेस होती है तो ये क्यों होती है। अगर कोई जियोग्राफिकल प्रोसेस होती है, एनवायरमेंटल प्रोसेस होती है, फ्लड आता है, लाइटनिंग होती है, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, ये क्यों होते हैं। अब इन्होंने ये इसको रिलीजन की तरफ मंसूब नहीं करते थे, ये इसको गॉड्स की तरफ मंसूब नहीं करते थे। तो दैट इज वाई दिस वाज बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो साइंस का यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जन्म होने लगा था, अभी फुल फ्लेज्ड हुआ नहीं था, वो नेक्स्ट स्टेज में हुआ। तो मेटाफिजिकल में थोड़ा सा ये शुरू होने लगा था। दैट इज वाई इट वाज डोमिनेटेड बाय चर्चमैन एंड लॉयर्स। तो लॉयर्स यहाँ पे डोमिनेट करते थे इस वाले स्टेज में, यानी कि जो लॉ की नॉलेज रखते थे वो इस मेटाफिजिकल स्टेज में ज़्यादा उनका दबदबा था।
जैसे कि एक एग्जांपल है, जॉर्ज मिल ने एक एग्जांपल दी है कि अगर हम जो हमारे पास जो सिरेंज होती है जिससे हम टीका लगाते हैं, सिरेंज को हम खींचते पानी में रखेंगे, फिर उसका जो पिछला पिस्टन होता है, पिस्टन को हम खींचेंगे तो उसमें पानी भर जाता है। तो एक एग्जाम्पल है समझाने की मेटाफिजिकल स्टेज। तो अगर आप बात करेंगे मेटाफिजिकल स्टेज से पहले, अगर ये सवाल पूछा जाता, थियोलॉजिकल स्टेज वाले जो लोग थे वो कहते हैं इसमें पानी इसलिए भर जाता है बिकॉज ऑफ सम सुपर नेचुरल पावर्स। लेकिन अगर आप इस वाले स्टेज में, मेटाफिजिकल वाले स्टेज में लोगों से पूछेंगे, वो कहेंगे इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड नॉट सम मेटाफिजिकल पावर, सॉरी सब सुपर नेचुरल पावर से नहीं, बल्कि ये प्रेशर की वजह से इसमें खींच जाता है। ये जॉर्ज मिल ने एक छोटी सी एग्जांपल दी है समझाने की कि मेटाफिजिकल स्टेज में लोगों का बिलीफ कैसा था, उनकी साइंटिफिक नॉलेज कैसी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो हमारा आज का टॉपिक भी है, दैट इज द लास्ट स्टेज, उसको हम पॉजिटिव स्टेज बोलते हैं, और जो फिर एक बाज़ाब्ता एक थेरी में डेवलप हुआ था, जिस थेरी को हम द थेरी ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। थेरी कहिए या बेहतर इसको कहना होगा, इट वाज अ मेथड, इट वाज अ साइंटिफिक मेथड, पॉजिटिविज्म। तो तीसरा स्टेज जो था दैट इज पॉजिटिव स्टेज। ये कब शुरू हुआ? जब सोसाइटी 1800 जब 1800 सेंचुरी में दाखिल हुई, 1800 सेंचुरी से बिलीफ इन साइंस का बिलीफ इंक्रीज होने लगा। Emphasis was on scientific explanations, scientific explanation of social processes and other geographical processes, environmental processes. ये साइंस का दौर था जो 1800 सेंचुरी में आया, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी, एनलाइटनमेंट आ चुकी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, स्कॉटिश रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, हर तरफ से इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, हर तरफ से नॉलेज का जो है रेवोल्यूशन आ रहा था, साइंस का बोलबाला था, साइंस बढ़ रहा था, साइंस एक्सपेंड हो रहा था। तो नेचुरली इस स्टेज में रहने वाले लोग जो है उनकी थिंकिंग साइंटिफिक थिंकिंग होगी, उनकी थिंकिंग दकियानूसी और बेस्ड ऑन, जिसको आप बोलते हो वो अंधविश्वास पे बेस्ड नहीं होगी। अब यहाँ पे लोगों की जो थिंकिंग है वो साइंटिफिक होगी। तो पीपल जो थे दे कैटेगोरिकली उन्होंने ड्रॉप किया किन चीज़ को, जो नॉन साइंटिफिक आइडियाज़ थे, दकियानूसी या रिलीजियस आइडियोलॉजी को भी, तो जो जैसे लाइटनिंग हुई, फ्लड आया, क्यों आया, देवी देवता नाराज़ है, ऐसी जो कॉन्सेप्ट्स थे, ऐसे जो बिलीफ्स थे, मान्यताएं थी, उनको लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। बिकॉज ये एक सिर्फ स्टेज नहीं था, इट वॉज नॉट ओनली ए स्टेज ऑफ सोसाइटी, ये एक फिलोसफिकल आइडियोलॉजी थी, ये एक मूवमेंट थी जो बेस्ड थी ऑन नेचुरल साइंसेस, इट वॉज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी मीन्स लॉजिकल थिंकिंग। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज इज रेड, अब रोज रेड क्यों है, इसके अगर अब आदिवासी एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो कुछ अगला ऐसी एक्सप्लेनेशन देंगे, या लाइटनिंग क्यों होती है, थंडर क्यों होती है, फ्लड क्यों आते हैं, कि देवी देवता करते हैं, देवी देवता नाराज है, वगैरह वगैरह। लेकिन साइंस, ये जो पॉजिटिव स्टेज था, पॉजिटिविज्म था, इसमें इट वाज बेस्ड ऑन साइंस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक दी जाएगी, भाई रोज रेड इसलिए है बिकॉज रोज रेड कलर को एमिट करता है और बाकी कलर उसको एब्जॉर्व करता है। फ्लड्स इसलिए आते हैं बिकॉज डिफॉरेस्टेशन होती है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स आते हैं, वगैरह वगैरह। तो या जंगल में इसलिए आग लगती है क्योंकि लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग की वजह से जो है किसी जगह आग शुरू हो जाती है, फिर वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है। तो पॉजिटिविज्म या पॉजिटिव स्टेज जो था, ये ट्रेडिशनल फिलॉसफी को और सब्जेक्टिविटी को रिजेक्ट करता था। प्री कंसेप्शंस मतलब वो दकियानूसी आइडियोलॉजी, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब ड्यूटी नहीं जाएंगे, वापस जाएंगे, रास्ता बदल के जाएंगे। या क्या नाम है, कश्मीरी सोसाइटी में भी बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगी आपको, कि जैसे दूध में वो एक डालते थे, वो कोयला डालते थे कि भाई दूध जो है ये डर जाएगा, रात को डर, इसमें कोयला डालो। या जो द्रांति होती है जिससे हम शाली वगैरह काटते हैं, जिसको हम ध्रुवत बोलते हैं, द्रांति को मत मिलाओ, द्रांति मिलाने से बारिश होगी। तो ऐसी कॉन्सेप्शंस, या रात को बच्चों को बाहर मत निकालो, ये डर जाएंगे, ऐसे कॉन्सेप्शंस का इस स्टेज में, पॉजिटिव स्टेज में कोई भी रोल नहीं था, बिकॉज ये स्टेज इट वाज बेस्ड ऑन साइंस एंड रैशनैलिटी एंड फैक्ट्स। तो
इसलिए पॉजिटिविज्म जो एक स्टेज ही नहीं था, ये एक मेथड बन गया, ये एक मेथड बन गया जो मेथड नेचुरल साइंसेस पे बेस्ड था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और ऑगस्ट कॉम ने कहा कि अगर साइंस में अगर नेचुरल साइंसेस हो सकते हैं फैक्चुअल, हो सकते हैं रैशनल, हो सकते हैं एम्पिरिकल, तो सोशियोलॉजी क्यों नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने जो है प्रपोज किया कि सोशियोलॉजी भी एक कंप्लीट साइंस है और ये कंप्लीट साइंस बन सकती है अगर हम इसमें पॉजिटिव मेथडोलॉजी ऑफ साइंस हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए इसके पॉजिटिविज्म के। पहला कि साइंस इज द ओनली वैलिड नॉलेज, जितनी भी नॉलेज है वैलिड सिर्फ साइंस है, साइंस के बगैर हर कोई नॉलेज जो है वो दैट इज इलॉजिकल एंड दैट इज अनजस्टिफाइड, वो सही नहीं है। दूसरा, फैक्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जो भी नॉलेज आप बनाओगे, जो भी नॉलेज आप हासिल करोगे दैट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, वो सच पे आधारित होनी चाहिए। तीसरा, मेथड ऑफ फिलोसफी एंड साइंस आर सेम, चाहे आप फिलोसफिकल साइंसेस के हो, ये पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, थियोलॉजी, सोशल साइंस वगैरह, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसका और साइंस का मेथड सेम होना चाहिए, मेथड्स में कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये रिजेक्ट करता है, इट रिजेक्ट सब्जेक्टिविटी एंड बायस, आपके खुद का सब्जेक्टिविटी, आपके खुद का बिलीफ क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है, वो उसको ये रिजेक्ट करता है। अब अगर आपको नॉलेज हासिल करना है, आपको रिसर्च करना है, उसमें आपको अपना बायस, अपनी खुद की आइडियोलॉजी, आप किस रिलीजन से वाबस्ता हो, आपको पसंद क्या है, नापसंद क्या है, आपका बिलीफ क्या है, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसको साइड में रखना पड़ेगा, तब जाके आपका नॉलेज परफेक्ट होगा। और नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, इस पे जो भी नॉलेज आप करो वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होना चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने अपनी कुछ टर्म्स बनाई, तीन लॉज बताए पॉजिटिविज्म के। पहला, लॉ प्रिसाइज, लॉ LA लॉ, PRECISE प्रिसाइज, ये फ्रेंच वर्ड है। लॉ प्रिसाइज का मतलब होता है थ्योरीज जितनी भी आप बनाओगे वो टेस्टेबल होनी चाहिए, उसको हम टेस्ट करने चाहिए, टेस्ट करने के लायक होनी चाहिए। दूसरा, लॉ यूटिलाइज, LA लॉ, UTILIZ, यूटिलाइज, ये जितना भी नॉलेज होगा इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए, ये काम आना चाहिए, फिजूल में नहीं होना चाहिए, चाहे सोशियोलॉजी में करो चाहे साइंसेज में करो, ये नॉलेज यूटिलाइज होना चाहिए, इसका बाकायदा यूज होना चाहिए। और लास्ट, लॉ रिलेटिव, लॉ रिलेटिव का मतलब जितनी भी नॉलेज है इट इज इम्परफेक्ट, चाहे साइंस की नॉलेज है चाहे सोशियोलॉजी की, ये इम्परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट अगर आप बोलोगे उसका मतलब है कि वो नॉलेज फिर खत्म हो जाएगी, बिकॉज हमेशा देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च एंड फर्दर स्टडी। आपने काम किया, आपने रिसर्च किया, साइंस ने लॉ बनाया, ग्रेविटी के लॉज है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या सोशियोलॉजी में लॉज हैं, सोशियोलॉजी की थ्योरीज है, ये परफेक्ट नहीं होने चाहिए। परफेक्ट मीन्स कि इस पे हम ये नहीं कहने चाहिए कि हमारा काम हो गया, नहीं, इस पे फर्दर काम होना चाहिए, ये जारी रहना चाहिए, उसी का मतलब होगा रिसर्च। तो ये थी कुछ बातें पॉजिटिविज्म के बारे में। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट विल बी टेकन टुमारो। और इस आज के टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट्स में डालिए। तो कल हम अगला टॉपिक इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे ऑगस्ट कॉम को आगे स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स की बात करेंगे। हैव ए गुड डे, खुदा हाफिज।